आज हमारा है पाठ 19। पाठ का नाम है किन्नौर देश की ओर। क्या नाम है पाठ का? किन्नौर देश की ओर। इसका पहला प्रश्न है, लेखक ने यात्रा में यातायात के किस साधन का उपयोग किया और क्यों? उत्तर है इसका, लेखक ने यात्रा में यातायात के लिए घोड़े का उपयोग किया, क्योंकि पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर अन्य किसी यातायात के साधन से नहीं जाया जा सकता था। जो घोड़े होते हैं ना, वे पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। भाई गाड़ी तो लेके नहीं जा सकते, गाड़ी तो उल्टी हो जाएगी है, तो इसलिए ये जो घोड़े होते हैं ये आसानी से चढ़ जाते हैं। जैसे ऊंट रेगिस्तान में रेत पे आराम से चलता है ना, वैसे घोड़े पहाड़ों पर आराम से चढ़ जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, थोड़ी दूर चलते ही क्या घटना घटी और इससे लेखक के किस गुण का पता चलता है? उत्तर है, थोड़ी दूर चलने पर लेखक को मालूम हुआ कि घोड़े की पीठ कटी हुई है, इसलिए घोड़ा सही नहीं चल पा रहा था। इसे लेखक के दयालु होने के गुण का पता चलता है। क्या पता चलता है? लेखक ने कह दिया था ना कि भाई इस घोड़े को तो वापस लेके जाओ और दूसरा घोड़ा लेकर आओ, क्योंकि इस घोड़े की जो है पीठ कटी हुई है, ये आगे नहीं चल पाएगा दर्द के वजह से, है ना। तो इससे लेखक के दयालु होने का पता चलता है कि उन्होंने उस पर जो दया की थी ना, नहीं तो कोई और होता तो उसे लेके चल जाता, जो छोड़ दो दर्द हो रहा तो हो रहा, लेके हो रहा, लेकिन उन्होंने क्या कहा, भाई इसे लेके जाओ, दूसरा घोड़ा लेके जाओ। ठीक। प्रश्न नंबर 3, सराहन के डाक बंगले पर पहुंचते समय लेखक की दशा का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सराहन के डाक बंगले पर पहुंचते पहुंचते लेखक थककर चूर हो चुका था। उससे अब और चला नहीं जा रहा था। जब चढ़ाई की तो उससे उन्हें बहुत ज्यादा थकान हो गई थी। प्रश्न नंबर 4, देवदार के घने वन में चलते समय लेखक के मन में क्या क्या विचार आ रहे थे? उत्तर है, लेखक देवदार के घने वन की सुंदरता देखकर बहुत प्रफुल्लित थे। उन्हें अपनी यात्रा का सबसे सुंदर भाग यही लगा। कौन सा? देवदार के घने वनों से गुजरने वाला। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने किन्नौर प्रदेश की स्त्रियों के पहनावे की क्या क्या विशेषता बताई है? क्या क्या विशेषता बताई है देखते हैं। उत्तर है, किन्नौर प्रदेश की स्त्रियां पूर्ण साड़ी पहनी थी। इस पहनावे में सिर को छोड़कर सारा शरीर ढक जाता है। किन्नौर प्रदेश की स्त्रियां पुरुषों की भांति टोपी लगाती है। वे जो अपनी साड़ी पहनती है ना, वो ऊन साड़ी जो है ऊन की नहीं होती, उनकी साड़ी ऐसी होती है कि उससे उनका सारा शरीर ढक जाता है सिर को छोड़कर, और वो सिर पर जैसे पुरुष लोग टोपी पहनते हैं ना, वैसे ही वे भी पहनती है। तो आप ये जो इसकी प्रश्न उत्तर है इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है, जहां से कुछ प्रॉब्लम हो वहां मुझे बताओ, मैं बताऊँ। ठीक।